आप बस तुरंत, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यकीन मानिए केमिस्ट्री में आपके लिए इतनी आसान बना दूंगा कि आप कभी भी पढ़ने बैठेंगे तो केमिस्ट्री में आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और सबसे आसान सब्जेक्ट आपके लिए सिर्फ केमिस्ट्री हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। इस चैनल पर हमेशा से आपको केमिस्ट्री को सिखाने की पूरी कोशिश की गई है और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि जो भी बच्चा यहां पर आए वो हमेशा संतुष्ट होकर जाए और सीख कर जाए। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रोजेन-मुंड अभिक्रिया के बारे में। अगर आपको समझ में ना आए तो चैलेंज है, आप तुरंत क्या कीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और नो लाइक ओनली डिसलाइक कीजिए। अगर सीखने को मिलता है तभी अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे जिससे वो लोग भी सीख सकें और अपना बेहतर भविष्य बना सकें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हमें सीखना है रोजेन-मुंड अभिक्रिया के बारे में। तो भाई देखिए, रोजेन-मुंड अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में देखो, इस साल बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये इस साल के बोर्ड में। और आप किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कंपटीशन लेवल पे भी बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है। ठीक है, आप कंपटीशन लेवल्स के पेपरों को उठाकर देखिए, आपको इस रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्या सीखना है, हमें क्या पढ़ना है आज का हमारा टॉपिक है रोजेन-मुंड अभिक्रिया। रोजेन-मुंड अभिक्रिया। अब भाई देखिए सबसे पहले बात आती है कि भाई रोजेन-मुंड अभिक्रिया क्या होती है। देखो, इस अभिक्रिया में ना एल्डिहाइड बनते हैं। पहली बात आपको याद रखना, इस अभिक्रिया में क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में थ्योरी लिखकर बता दे रहा कि क्या होती है रोजेन-मुंड अभिक्रिया। देखो, जब किसी अम्ल हैलाइड, अब अम्ल हैलाइड कौन होते हैं, ये आपके ये होते हैं RCOX। X के बारे में आप जानते हो कि भाई X इज इक्वल टू हम Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं और I लगा सकते हैं, हेलोजेंस जो होते हैं। अब देखिए भाई, और R के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि भाई आप CH3, C2H5, C3H7 डॉट 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 जो आपका मन करे वो सब आप एक कार्बन को बढ़ाते चले जाइए, R समूह लगा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब किसी अम्ल हैलाइड की क्रिया H2 के साथ PD तथा BaSO4 की उपस्थिति में होती है तो एल्डिहाइड बनते हैं और इसे रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो इसके बारे में थ्योरी है। भाई रोजेन-मुंड अभिक्रिया क्या है, जब किसी अम्ल हैलाइड की क्रिया H2 के साथ PD तथा BaSO4 की उपस्थिति में होती है तो एल्डिहाइड बनते हैं और इसे क्या कहते हैं, रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले इसकी हम बना लेते हैं जनरल रिएक्शन। अगर जनरल रिएक्शन सीख गए बाकी तो खुद ब खुद होती ही चली जाएंगी ना। तो देखिए जनरल रिएक्शन बना लेते हैं फटाफट। भाई क्या बोला है, एसिड हैलाइड तो RCO और X इसकी क्रिया किसके साथ, H2 के साथ, किसकी उपस्थिति, PD तथा BaSO4, PD तथा BaSO4। जब इसकी उपस्थिति में यह क्रिया होगी तो देखो सिंपल सा क्या होगा भाई, एक H
और X, एक H और X मिलकर बना लेंगे HX, ठीक है। प्लस जो दूसरा H बचा है उसे आप X की जगह पर लगा दीजिए, ये आपका बन जाएगा RCHO, या आप इसे लिख सकते हैं RCHO। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे एल्डिहाइड। ये इसकी आपकी क्या है, जनरल रिएक्शन है, सिंपल सी। इसे तैयार कर लीजिए, कतई आपके बोर्ड में नंबर पक्के। सिर्फ क्या करना है, जब किसी एसिड हैलाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ पीडी तथा BaSO4 की उपस्थिति में हो गए तो भाई एक HX अणु अलग हो जाता है और दूसरा हाइड्रोजन उस पर जाकर जुड़ जाएगा, जो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। अब इसकी करते हैं हम प्रैक्टिस। मैंने आपसे बोला ना R की जगह पे आप इसमें से कुछ भी लगा लीजिए। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल करते हैं, इसका प्रैक्टिस करिए आप। पहला एग्जाम्पल, R की जगह पे आप लगा लीजिए CH3, तो CH3 CO और X की जगह पे या तो Cl या Br या I, मैंने Cl लगा लिया, ठीक है। अब मैंने इसकी क्रिया करवाई H2 के साथ, उपस्थिति किसकी, PD तथा BaSO4 की। अब इसके तुरंत बाद क्या करना है भैया, यहां से H और Cl, तो क्या निकाल दो, HCl निकाल दो। अब जहां से Cl हटा है दूसरा हाइड्रोजन वहां लाकर जोड़ दो जरा, तो CH3COH। अब ये आपका क्या है, ये CHO समूह है, तो CH3CHO आपका क्या बन गया भाई, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड बन गया। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एसिटेल्डिहाइड बनाने की विधि लिखो, तो ये वाली रिएक्शन आप लिख दीजिए, फटाफट आपका क्या बन जाएगा, एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा। भाई आसान है, समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो पर लाइक ठोकें और वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं, इसका और एग्जाम्पल करके देखते हैं। भाई R समूह को आप दूसरा ले लीजिए। भाई सपोज मैंने R समूह ले लिया, C3H7 ले लिया मैंने, और CO, Cl की जगह मैंने ले लिया Br प्लस H2, उत्प्रेरक सेम रखिए। अब Cl की जगह क्या है, Br, तो भाई H और क्या निकाल दीजिए, Br, तो आप इस तरीके से HBr निकाल दीजिए और जो आपका दूसरा हाइड्रोजन बचा है उसे आप उस जगह पर लाकर जोड़ दीजिए और ये आपका बन गया C3H7CHO। देखिए इसमें भी CHO समूह है, तो ये क्या बन गया आपके एल्डिहाइड। इसीलिए इस रिएक्शन में रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या बनते हैं, केवल एल्डिहाइड बनते हैं। थोड़ा सा और जानिए इसके बारे में, थोड़ा सा और जानिए भाई इसमें चेंजेस कैसे हो सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल भी सीखिए। अब देखिए क्या करना है भाई, सपोज इसमें देखिए दो उत्प्रेरक हैं, एक ये है एक ये है। इन दोनों उत्प्रेरकों को मिलाकर बोलते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक। इसके बारे में मैं इधर लिख देता हूं, ये होता है लिंडलार उत्प्रेरक, PD प्लस BaSO4। ये आपका क्या होता है, लिंडलार उत्प्रेरक। अच्छा पता है यहां पर BaSO4 क्या करता है, BaSO4 क्या करता है, PD पैलेडियम इसकी एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता है, इसकी एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे ये आगे की ओर क्रिया ना करवा सके। ठीक है, अब जब एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएंगी तो क्रियाशील बचेगा ही नहीं। तो देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं, यहां पर नीचे डिटेल में समझिए, जैसे यहां पर नोट करके सीखिए। यदि BaSO4 ना मिलाया जाए तो, जब BaSO4 ना मिलाया जाए तो क्या होगा, भाई बड़ा ही आसान सा है। जब BaSO4 नहीं मिलाया जाएगा तो देखो ये जो R है, ये वाली रिएक्शन देखिए, COX एसिड हैलाइड है, ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, PD की उपस्थिति में, और यहां से एक H और X माइनस HX क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, दूसरा H उस पर जाकर जुड़ जाएगा, जो बन जाएगा आपका RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें BaSO4 नहीं मिला होगा तो ये जो एल्डिहाइड बना है, तो एल्डिहाइड भी तो हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, और जब एल्डिहाइड हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो एक हाइड्रोजन O के पास जाता है, जब O के पास जाता है
तो ये OH बन जाता है। और जो कार्बन की संयोजकता फ्री होती है डबल बॉन्ड वाली, एक H तो पहले से था, और जो कार्बन की संयोजकता डबल बॉन्ड वाली फ्री होती है, तो उस संयोजकता पर दूसरा वाला हाइड्रोजन आ जाता है और इस तरीके से ये आपके बन जाते हैं एल्कोहल। क्या बन जाते हैं? एल्कोहल। तो भाई इस चीज को ये मैं बॉक्स में पैक कर दे रहा, इसे याद रखें, इसे याद रखें। अगर आप इसमें जब रोजनमुंड अभिक्रिया करवा रहे हैं और उसमें BaSO4 का प्रयोग ना करें, केवल पीडी का करें, तो जब आप पीडी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा भाई? पीडी की ये वाला पहला वाला स्टेप क्रिया होगी, एल्डिहाइड बनेगा लेकिन उसमें हाइड्रोजन की मात्रा और भी तो होगी ना, तो जो एल्डिहाइड बनेगा वो हाइड्रोजन की बची मात्रा से क्रिया करके उसे एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो वहां पर एल्डिहाइड स्थायी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए BaSO4 मिलाया जाता है, क्योंकि BaSO4 क्या करता है? पीडी की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता है। जब एक्टिव साइट्स ब्लॉक हो जाएंगी तो भाई वो आगे क्रिया करवा ही नहीं पाएगा, और जब वो आगे क्रिया करवा नहीं पाएगा तो उत्प्रेरक किस काम का? तो एल्डिहाइड बन जाएंगे आपके। ठीक है, समझ में आया भाई? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फटाफट से आप इसे लिख लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये इस साल के बोर्ड के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा और वीडियो से सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, मैंने बोला था कि चैप्टर वाइज सिलेबस अपलोड करने के लिए, तो उसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 5 अक्टूबर से आपको 11th, 12th, 9th, 10th चारों क्लास का चैप्टर वाइज सिलेबस मिल जाएगा। पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप बस तुरंत, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यकीन मानिए, केमिस्ट्री में आपके लिए इतनी आसान बना दूंगा कि आप कभी भी पढ़ने बैठेंगे तो केमिस्ट्री में आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और सबसे आसान सब्जेक्ट आपके लिए सिर्फ केमिस्ट्री हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।